अहम खबर दें आपको, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की स्पेशल टीम की टेक्सटाइल मिल में कार्रवाई। पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी आटा स्मगलर गैंग पकड़ा गया। सैकड़ों थैले सरकारी आटा गोदाम में लाकर रिफाइन करने के बाद पेशावर स्मगल किया जाता था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल हदीका, लाहौर का आटे बुरहान का शिकार बनाने वाला पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी आटा स्मगलर गैंग पकड़ा गया है, जिसमें मुलजमान ने कसूर के नवाही इलाका में खाली पड़ी टेक्सटाइल मिल में खुफिया गोदाम बनाकर आटा फैक्ट्री बना रखी थी। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर डिवीजन नईमा अफजल की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लाहौर 1 मोहम्मद अमजद समेत फूड स्टाफ की स्पेशल टीम ने जंबर के इलाका में एक खाली पड़ी टेक्सटाइल मिल पर छापा मारा है, जिसमें रोजाना लाहौर से सैकड़ों थैले सरकारी आटा गोदाम जो है में ले जाया जाता था और इसकी मुलजमान ने 1295 रुपए वाला थैला जो है वो सरकारी आटा 1450 रुपए में खरीद कर 24 रुपए कीमत पर स्मगल करने की तैयारी कर रखी थी। इस वजह से महकमा खुराक की मदईयत में कसूर के मुकामी थाने में अंदराज मुकदमे की दरखास्त भी दे दी गई है। सीनियर हुकाम समेत खुफिया इदारों ने इन इतलात की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मुबीना तौर पर कुछ सरकारी एहलकार भी फी थैला 150 से 200 रुपए लेकर चंद फ्लोर मिल्स के सहूलतकार बने हुए हैं। इस वजह से 3 कनाल के एक गोदाम में आटा से भरे हजारों थैलों समेत गैर मामूली तादाद में खाली सरकारी थैले बरामद हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर डिवीजन नईमा अफजल का कहना है कि गोदाम के अंदर जदीद तरीन मशीनें नस्ब थी, जिसमें सरकारी आटे को रिफाइन करके स्पेशल आटा में तब्दील किया जाता था। मुलजमान ने बोगस आटे के नामों वाले निजी थैले प्रिंट करवा रखे थे, जबकि स्पेशल आटा पैक करके स्मगल किया जाना था। इस वजह से मुलजमान रोजाना लाहौर की दुकानों और ट्रकिंग व सेल्स पॉइंट से सैकड़ों थैले आटा खरीद कर कसूर के गोदाम में लाते थे। छोटी गाड़ियों और लोडर रिक्शों का इस्तेमाल किया जा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर डिवीजन नईमा अफजल का कहना है कि स्मगलर के खिलाफ सरकारी आटा स्मगलिंग के मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं और इस बारे से मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में आटे का बहरान है और शहर की मुतअद्दिद दुकानें जो है वहाँ पर आटा ही मौजूद नहीं है, जबकि कई जगहों पर अगर आटा आता है तो 300 थैले आते हैं जो आधे घंटे में बिक जाते हैं। मगर शहरियों को इस वक्त आटे की काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से 20 किलो आटे के थैले पर पाबंदी लगाने का मकसद भी यही था कि 20 किलो आटे का थैला फौरी तौर पर जो है स्मगल करने की तैयारी शुरू कर दी जाती थी, जबकि अब 10 किलो आटे के थैले की तादाद तो बढ़ाई गई है, मगर शहर के जो 1700 रजिस्टर्ड स्टोर्स हैं, जो सरकारी रजिस्टर्ड स्टोर, वहाँ पे आटा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो स्मगलिंग करने वाला ग्रोह है ये इस वक्त मुतारिक है, जिसके लिए महकमा खुराक की टीमें जो हैं वो छापे तो मार रही हैं। मगर शहर लाहौर में इस वक्त निजी गंदम की अगर बात की जाए तो निजी गंदम जो है वो इस वक्त ओपन मार्केट में 4800 रुपए के करीब पहुंच गई है। आटा फी किलो जो है वो 64 रुपए से 80 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। चक्की का आटा 145 से 150 रुपए तक पहुंच गया है। ये तमाम तर मौजूदा सूरत हाल ये है कि नए साल का आगाज है और नए साल के आगाज के पहले 6 रोज में आटे का बहरान जो है वो इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर चुका है और शहर लाहौर में जो सबसे बड़ा शहर कहलाता है पंजाब का, वहाँ पर आटे की इस वक्त इतनी ज्यादा इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को कि गंदम जो है उसको कोटा जो है वो मिल्स मालकान का यही दावा है कि गंदम का कोटा नहीं उनको दिया जा रहा, जिसकी वजह से आटा जो है उसकी सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं जाती। जबकि जो महकमा खुराक है उनका ये कहना है कि 4902 मैट्रिक टन जो है शहर की 87 फ्लोर मिल गंदम दी जा रही है, जबकि फ्लोर मिल्स का ये कहना है कि 6400 इस वक्त मैट्रिक टन गंदम की जरूरत है। मगर इस वजह से महकमा खुराक जो है वो अपनी तैयारियां और क्रैकडाउन तो कर रहा है, मगर शहर में जो आटे का एक बहरान है उस पर काबू पाने में इस वक्त नाकाम भी दिखाई दे रहा है, चूंकि शहर में इस वक्त आटे की वजह से जो है वो रोटी भी महंगी होने जा रही है, नान भी महंगा होने जा रहा है, चूंकि मैदा जो है वो भी इस वक्त शहर से गाड़ी की बोरी भी नहीं मिल रही और इसके साथ साथ जो शहर में इसको बहरान है वो ढलने का नाम नहीं ले रहा और जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हैजानी कैफियत में है। मगर मौजूदा सूरत हाल में महकमा खुराक जो है अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा ये गैंग कब से स्मगलिंग के काम में मुलव्विस थे और ये भी बताइएगा कि इस गैंग का क्या इस टेक्सटाइल मिल में किसी और के साथ भी कोई कॉन्टेक्ट था क्या?
हाँ जी बिल्कुल, ये इनका जो है अंदराज मुकदमा के लिए मुतलका जो कसूर का इलाका है उसका दंबर के इलाके में दरखास्त जो है वो दे दी गई है, मगर जाहिर बात है अब इसके ऊपर महकमा खुराक जो है अपनी अगली रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि ये आटा कौन कौन से मिल का गया है और कहाँ कहाँ से ये किन किन पॉइंट से लाहौर में 101 पॉइंट्स लगाए गए हैं, उनको फाल किया गया है, ये आटा वहाँ से भी चोरी किया गया था और जो लोडर रस्सों की मदद से ये जो शहर के खारजी रास्ते हैं वहाँ पर ले जाया जाता था और वहाँ से ट्रक जो है वो अपने ट्रक को फिल करने के बाद आटा आगे लेकर जाते थे, मगर इनका सुराग तो लगा लिया गया, मगर यही बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलें हैं जिनका आटा वहाँ पे पहुंचा है और उन मिल मालिकान के खिलाफ भी मुकदमा का अंदराज कराया जाएगा। जबकि इस वाले से महकमा खुराक का यही कहना है कि एंटी करप्शन को बाकायदा तौर पर इसमें जो है लाजमी जुज़ बनाया जाएगा और उनको भी बताया जाएगा और इसके इस वाले से जो जिन फ्लोर मिल्स का यहाँ से आटा गया है उन फ्लोर मिल्स के खिलाफ भी मुकदमा का अंदराज करवाया जाएगा। जी ठीक है, मुकदमा का इंदराज कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।